एक गांव में हर साल एक खास दिन आता था जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था। वो दिन होता था गवानों की रेस का। जी हाँ, ताकतवर, मोटे ताजे, खूबसूरत सजे संवरे गवायन अपनी रफ्तार का मुकाबला करते। दो घराने अपने गवायानों को नहला धुलाकर गले में रंग बरंगी पट्टियां बांध रहे हैं। अरे भाइयों, इस बार मेरा काला गवैया सबको पीछे छोड़ देगा। उसकी खुराक बादाम, अखरोट और देसी घी है। देख लेना, मेरा लाल गुबाया तो दिन में भी बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। लोग जमा हो चुके हैं, बच्चे बूढ़े सभी खुश हैं। मैदान में जोश खरूश है। पूरे गांव में चहल पहल थी। बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे, बड़ों में शर्तें लग रही थीं और दोनों फरीकों के हामी जोर जोर से नारे लगा रहे थे। लाल गवाया जीतेगा, काला गवाया जीतेगा। जज, तवज्जो तवज्जो, रेस 100 मीटर लंबी है। जो गवाया पहले लाइन पार करेगा वो फातेह कहलाएगा। दूसरा जज, रेस ईमानदारी से होनी चाहिए, कोई चालाकी नहीं चलेगी। सीटी बजती है, रेस शुरू होती है और रेस का आगाज हो चुका है। दोनों गवाया पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। गर्द उड़ रही है, लोग चीख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तमाशाई, होशियार लाल गवाया, देखो काला निकल गया। अचानक काला गवाया एक तरफ रुक जाता है और घास खाने लगता है। ओहो हो, काला गवाया अपनी पसंदीदा घास देखकर रुक गया। इधर लाल गवाया मौके का फायदा उठा रहा है। रहमत चाचा कहते हैं, अरे बुढ़े, दौड़ में हो, रुक क्यों गया? लाल गवाया तकरीबन जीतने ही वाला है, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल जाता है। लाल गवाया फिसल गया, लेकिन वो फिर खड़ा होकर दौड़ता है और आखिरकार जीत गया, जीत गया। इस साल का फातेह है लाल गवाया और उसके मालिक शफीक भाई। शुक्रिया शुक्रिया, मैंने कहा था ना, मेरे गवाया की रफ्तार बिजली जैसी है। दोस्तों, रेस जीतने का राज सिर्फ ताकत में नहीं, ध्यान और मुसलसल कोशिश में भी है। अगर काला गवाया घास में ना उलझता, शायद वो जीत जाता। रहमत चाचा, चलो भाई, अगली बार इसके लिए घास का बंदोबस्त करके लाएंगे ताकि रेस के दौरान ना रुके। सब यूं ये दिन हंसी खुशी और मजे से गुजर गया। अगले साल के रेस तक अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और सुने ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियाँ जो आपको हंसाएं, सिखाएं और सोचने पर मजबूर करें। घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नई कहानी आते ही आपको फौरन पता चले।